सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ सामने जिनके वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं। बात करेंगे आज ऐसे ही कुछ ज़मीनी खुदाओं की जो अपनी औकात भूल कर वो हरकतें कर रहे हैं कि जिससे वो आसमान वाला खुदा भी यकीनन नाराज़ हो चुका होगा। पुलिस वाले ज़मीनी खुदा बन बैठे हैं। लॉकडाउन जो है वो अवाम के गले की हड्डी बन चुका है। कराची आने से पहले वजीराबाद ले चलते हैं। अरे ये जो आपको फुटेज दिखाई जा रही है ये भुट्टो के देश का अहवाल आपको नजर आ रहा है, जिसमें ये पुलिस वाला आकाओं की आमद का मुंतजिर ये पुलिस वाला एक मासूम बच्चे को अस्पताल जाने नहीं दे रहा। सेट पे आके बैठा हूं तो मेरे हाथ में ये खबर थमाई गई है जो ये बता रही है कि सीएम सिंध की आमद पर पुलिस की जानिब से लॉकडाउन सख्त किया गया। यहां तक कि बीमार बच्चे और उसके इस वालिद को अस्पताल जाने की इजाजत भी नहीं दी गई। इस बच्चे के नाकिबत अंदेश वालिद को यह नहीं पता था कि इसके बच्चे और इसके पूरे मोहल्ले के बच्चों की जिंदगियां उस एक सीएम सिंध की जिंदगी से कहीं ज्यादा अर्जा हैं कि जो इस वक्त उस एक अनदेखी बीमारी को फतह करने चला है जिस पर यूरोप फतह नहीं पा सका। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुख्तदर तरीन इदारों से यह अपील करता हूं कि आप इस एक नाकिबत अंदेश वालिद, इसके बच्चे, उसकी मां, इन तीनों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि आइंदा इस मुल्क में कोई बीमार होने की कतई जुर्रत ना करे। इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि वजीर आला सिंध के रास्ते में रुकावट बन करके खड़े हो गए। यही सब काम वजीर आला शहबाज शरीफ जब थे उस वक्त भी हमने देखा वज़राए आला तब्दील होते रहे मुख्तलिफ सूबों के, नहीं तब्दील हुई तो यह सूरत हाल। वजीराबाद का अहवाल आपको बताऊं, यह था भुट्टो के देश लाड़काना का अहवाल। वजीराबाद में पुलिस वाले इस हद तक संगदिली पर आमादा थे कि एक नौमौलूद बच्चे को जिसे ऑक्सीजन की अशद जरूरत थी, डबल सवारी पे होने की वजह से उसके बाप को उतार लिया और उस बाप बीमार बच्चे को उसको ले करके पुलिस मोबाइल में वो घुमाते रहे। फिर अस्पताल जाने के बजाय उन्हें हवालात ले जाकर के लॉकअप कर दिया गया। और उसके कहीं बाद जब ये बच्चा अस्पताल इसे मुंह देखना नसीब हुआ, तब तक इजराइल अलैहिस्सलाम को परवाना मिल चुका था इस एक बच्चे की जान कब्ज करने का। वजीराबाद में वो बच्चा कानून नाफिज करने वाले इदारों या बिलखुसूस आप पुलिस से कहिए, पुलिस की फिरौनियत के हाथों जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। अब आते हैं मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची। कराची में पुलिस वालों ने जो पैदागिरी का धंधा ऑन किया हुआ है, अगर कोई जहनी माजूर, अगर कोई सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल इस एक बात से नावाकिफ है तो उसे चाहिए कि दिमाग लॉकडाउन खुलने के बाद यकीनन कि दिमाग के किसी अच्छे से डॉक्टर से रुजू करे। लेकिन यहां कराची में सूरत हाल यह है कि ये पुलिस वाले फैमिलियों तक को रोक रोक करके उनकी बाइक्स पंचर कर रहे हैं। बाइक्स की जो है वो पंक्चर की जा रही हैं, फैमिलियों को उनकी औकात बता रहे हैं ये पुलिस वाले। और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां सिंध सरकार का एक मुंह चढ़ा आदमी आईजी लग करके आया है। ये देखिए आप, कितना संगीन जुर्म। कोरोना डबल सवारी पे आता है, जब भी आता है। ये दुनिया ने, WHO ने बताया है वजीर आला सिंध के कान में, और वजीर आला ने अपने पुलिस वालों को बताया, पुलिस वालों ने ये नीचे वालों को बताया, और ये किस तरह से लोगों की टायर की हवा निकाल रहे हैं। इस तरह से हम कोरोना पर फतह पाएंगे इंशाअल्लाह ताला इस एक सूबे में। वजीर आला का फरमाबरदार आईजी, बदस्तूर अगर मैं कहूं तो बुरा लगेगा, लेकिन सानू की मैं कह ही देता हूं, आईजी अभी तक कोमा में है। मेरी एपिसोड देखने के बाद अगर उसे होश आ जाए तो
आ जाए, वरना तो मेरा ख्याल है कि अब सूरत हाल वो होने वाली है। हम एक जमाने तक, मैं आज ऑन एयर कह ही देता हूं यार, बहुत हो गया, एक जमाने तक हम तालिबान से लड़ते रहे। आप सोचिए कि वो बच्चा जिसके बाप ने उसको अपने हाथों से लहद में उतारा होगा, क्या वो आगे बढ़ करके अपने हाथों में बंदूक नहीं उठाएगा? उसे कोई माइका लाल, कोई इमरान खान, कोई शहबाज शरीफ रोक लेगा? कोई बड़े से बड़ा तमंगर इस वक्त का जिसे अपने आगे पीछे होने वाले गार्ड्स के ऊपर बड़ा गर्व है, बड़ा नाज है, वो जो गार्ड्स लेकर के घूमते थे वो भी इधर उधर हो गए। आप खुद पैदा कर रहे हैं दहशतगर्द, आप खुद बनाएंगे तालिबान, आप खुद परवान चढ़ा रहे हैं उन लोगों को। जिसका बच्चा मरेगा वो इस सिस्टम को चलाने वालों के गले में हाथ डाल देगा और वो ठीक करेगा, और वो ठीक करेगा। मजाक बनाया हुआ है आपने लॉकडाउन के नाम पर, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और इस कार्य खैर में, इस जुर्म में बराबर का शरीक है ये मीडिया। रोजाना दिल के दौरे से पड़ने वाली अमवात को छुपा करके ये सिर्फ कोरोना की अमवात बता रहा है, इसलिए कि इसको इसका अजर मिलता है। कुत्ते के कांटे से कितने लोग मर जाते हैं उसकी खबर नहीं चलाई जाती, रोक दी जाती है, जस्ट बिकॉज उसका कोई अजर नहीं है। वजीर आजम ने आंसू बहाए हैं, लेकिन वजीर आजम और उनके आंसू, कह रहे हैं मुझे पुलिस का तशद्दुद देख करके अफसोस हुआ। सर आप ये कार्य खैर भी मत कीजिए, इसलिए कि आपके अफसोस से फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, आपके अफसोस से कख नहीं होना। आपने वहीं बनीगाला में रह करके, अब मैं कुछ कहूंगा, वजीर आला जो है वो अवाम की कीमत पर कोरोना से जंग लड़ने में मसरूफ है। पता नहीं उनकी जंग लड़ते लड़ते यहां कितने लोग जो हैं वो अपनी जान से जाएंगे। एहतसाब की गाड़ी जो है वो, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया, एहतसाब करने के दावे जो हैं वो ज़मीबोस हुए। 25 अप्रैल को जो रिपोर्ट आने वाली थी वो अब धड़म तख्ता हो गई, सिर्फ इसलिए कि एपिसोड पूरी तरह से रोमांचक हो। 1 महीने का मजीद टाइम मांगा है, और 1 महीने के बाद उनको लगता है कि वो कुछ ऐसी बात बता देंगे जो हमें पहले से नहीं पता। दूसरी तरफ भुट्टो के देश में एक और मासूम की जान चली गई। लड़काना के 6 साला हसनैन के बाद अब 6 साला जहीर भी आवारा कुत्तों की नजर हो गया। यह है वो मासूम बच्चा जिसने अपनी जान को गंवा दिया। इसके मां बाप की, इसके लवायकीन की वो पछाड़े जरा भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिए। और कल मेरे शो में अखूनजादा चट्टान साहब का वो जवाब अपने जहनों में लाइए, और फिर मैं देखता हूं आपका खून कैसे नहीं खोलता। कल जब मैंने ये बताया कि यहीं कराची के एक घर में दूध न मिलने के सबब, खाना न मिलने के सबब 3 बच्चे बिलक रहे थे, तो अखूनजादा चट्टान साहब ने निहायत इत्मीनान से पूरी बात सुनने के बाद कहा कि भूख से दुनिया में कोई नहीं मरता, भूख से नहीं मरता, इसलिए उसे कुत्ते के कांटे से हम मरवा देंगे। कोरोना से हम तुम्हें बचाएंगे, कुत्ते के कांटे से तुम खुद बचो। अजरा पेचूहू साहिबा का वो बयान अपने जहन में लाइए, और फिर मैं देखता हूं कि आपका खून आपकी रगों से कैसे नहीं बाहर आ जाता, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को कुत्तों को पत्थर मारने से रोकें। आप आसफा भुट्टो का वो ट्वीट अपने जहन में लाइए जिसमें उन्होंने कुत्तों के मारे जाने पर कोहराम मचाया था। हमसे अच्छे इस देश के कुत्ते ठहरे। वजीर रेलवे के बारे में बात करके मूड नहीं खराब करना, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अकरम चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मोहतरम कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। इससे पहले कि मैं आजिज धामरा साहब के पास जाऊं, एक 30 सेकंड का छोटा सा साउंड बाइट मौजूद है कराची में एक टुल्ली का, एक पुलिस वाली का। जरा देखिए कि इनको अपनी वर्दी का कितना घमंड है। आजिज धामरा साहब कैसे हैं आप? हेलो आजिज धामरा साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम, जी आवाज आ रही है। जनाबे वाला, ये मुझे बताइए, लॉकडाउन की नजर हो रहे हैं या मासूम, यहाँ ये पुलिस वाले अपनी जिसको कहते हैं पोजीशन को बिल्कुल फरामोश करके आवाम के साथ बिल्कुल जिसको कहते हैं वॉर लाइक, इन्होंने एक सिचुएशन, एक क्राइसिस क्रिएट कर दिया है।
हुजूर वाला एक साउंड बाइट अभी हमने चलाया जिसमें एक पुलिस वाली मोहतरमा ये कह रही हैं कि 1 घंटे में ना कोई मौत होगी, ना मैयत, ना किसी को अस्पताल जाना होगा। जनाब मन, पहली दफा कह रहा हूं, लेकिन मेरा ख्याल है ऑन एयर कहना बनता है कि फिर एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्जेस इनको ठोक ठोक के ठीक करते थे इन पुलिस वालों को। जब वो सेक्टर इंचार्जेस की ये मालिश कर रहे होते थे, उनके सामने ये रहम की भीख मांगा करते थे। कराची की सड़कों पर एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्जेस और यूनिट इंचार्जेस कर रहा था। जनाबे वाला, कराची का एक आम आदमी क्यों कर उस खूनी वक्त को याद ना करे कि जब कोई एक मुंह चढ़ा सियासी गुंडा कम से कम कभी ना कभी उनकी जो है वो दादरसी को आ जाया करता था। ये कौन सी जमहूरियत है कि जहां पुलिस जो है बेलगाम हो चुकी है, पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया पूरी रियासत को, कोई सुनने वाला नहीं है। नूरुल्लाह हरफिन साहब, आपने इस प्रोग्राम में बहुत सारे क्लिप दिखाए हैं और डेफिनेटली जब हुकूमत होती, पहली बात तो आपने कहा कि कोरोना वाली बात आपने चीफ मिनिस्टर की कही। ये जो वाकयात हैं इसमें मेरे जज्बात भी आप जैसे जज्बात हैं, मगर कोरोना एक इशू है, एक वायरल है, उसके खिलाफ हम सब ने मिलकर जंग लड़नी है। वो इशू सिर्फ अकेले वज़ीर आला का इशू नहीं है या किसी हुक्मरान का इशू नहीं है, ये इंसानियत का इशू है। और उस दौरान अगर कोई ऐसा वाकया आ जाता है तो उसमें जज्बात हम सबके यकसा हैं। और जहां तक अभी आपने पुलिस की ये क्लिप चलाई है, तो देखें जी, यही आपके चैनल से, और मैं आपका तो नाम नहीं ले रहा हूं, मगर एक सवाल होता था हमसे कि आप पुलिस के खिलाफ हैं और सिंध के आईजी के खिलाफ हैं और पुलिस में जबरदस्त काम कर रही है, मगर आप पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं, इसलिए आप पुलिस के खिलाफ हैं। देखें, ये एक फोर्स है और सिविल फोर्स है। जहां जहां इस तरह के वाकयात होंगे जिसकी कतन अखलाकी तौर पर इजाजत नहीं दी जा सकती, उस पे जरूर एक्शन होगा। और आपका ये क्लिप जो है वो रिकॉर्ड पे आ गया। मैं आपके प्रोग्राम के बाद भी ये डिस्कस कर सकता हूं सिंध गवर्नमेंट के साथ। मगर जहां तक आपने कोरोना की बात की, लाड़काना के इस वाकये की का आपने जिक्र किया, तो ये भी आप जरूर आपके इल्म में आया होगा कि कोरोना से बचाव के लिए चीफ मिनिस्टर विदाउट किसी प्रोटोकॉल 2 दिन पहले सक्कर में भी गए हैं। और आज भी जब उसे खुद से प्रोटोकॉल देने की कोशिश की तो चीफ मिनिस्टर ने उस प्रोटोकॉल को वापस किया और पुलिस वालों को गाड़ी से उतार दिया है। अनफॉर्चुनेट वाकयात जरूर होते हैं और ये बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती कि एक कोरोना से बचाने के लिए दूसरे जो मर्ज होते हैं या मरीज होते हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ा जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। मगर इन सारे इश्यूज के बावजूद कोरोना से जंग हम सब ने लड़नी है, मतलब उसको हम स्टॉप या ब्रेक नहीं कर सकते। ये जो वाकयात आपने रिपोर्ट किए हैं इसमें बिल्कुल रिकॉर्ड पे बात आ गई है और मैं खुद सिंध गवर्नमेंट से इस बारे में बात भी कर सकता हूँ। आजिज दामरा साहब, सर लाड़काना के इस एक मामले पर भी जरा आप तबसरा फरमा दें तो फिर मैं अपने मेहमान की तरफ जाऊं, जिसमें ये कुत्ते के कांटे का शिकार हुआ एक और मासूम बच्चा। ये पैदर पे होने वाले वाकयात खुद भुट्टो के देश लाड़काना में हो रहे हैं, इससे क्या मुराद है? देखिए, भुट्टो का देश सिर्फ लाड़काना नहीं है। भुट्टो का देश जो हर दिल में बसता है भुट्टो, वो तो लाड़काना जो है वो पूरा पाकिस्तान है और दुनिया से बाहर भी है भुट्टो। इसलिए भुट्टो को स्पेशली आज के इस वाकये से आप न मिलाएं तो बेहतर है। और जहां तक ये अनफॉर्चुनेट वाकया है, मैं उस पे आपके जज्बात जैसे जज्बात रख रहा हूँ। और जिस कौम के जिस फर्द ने भी ये क्लिप देखे होंगे वो जज्बात यकसा हैं, मगर उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल नोट है और जहां पे भी कोताही होगी वहां पर जरूर एक्शन होगा। आजिज दामरा साहब हमारे साथ रहेगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हुजूर अकरम चीमा साहब, जनाब मान, ये मुझे बताइए, वजीराबाद में भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ है जहाँ लॉकडाउन के नाम पर और एक ऐसा ही इंसानियत सोज वाक़या देखने में आया कि जिसमें एक नौमौलूद बच्चा जो है वो अपनी जान से गया। सर, ये वजीराबाद अगर मेरी नॉलेज में दुरुस्त है तो ये पंजाब में आता है। पंजाब में हुकूमत जो है वो एक नाम नहाद वसीम अकरम प्लस की है। सर, वो वसीम अकरम प्लस से हम इसे एक छोटा इन्वर्टेड कॉमास में मैं कहूँगा छोटे से वाक़े का शिकवा करते मुनासिब नज़र आएंगे, हक़ पे नज़र आएंगे, जहाँ सानह साहिवाल हो गया, इतना बड़ा कांड रचा दिया गया, इंसानियत का को जो है वो इतना सरबुरीदा उसका उरियां रक्स देखने को नसीब हुआ, जहाँ सानह साहिवाल का कुछ नहीं हो सका। इतने लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई और उसके बाद फिर टाँय फिश, उसके बाद हम अदालत में जाएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, उसके बाद फिर फोटो सेशन होगा, कख नहीं हुआ। तो वहाँ इसे एक मामले का कुछ होगा जहाँ एक मासूम नौमौलूद ने, जिसके बाप की कोई पोजीशन नहीं थी, जो पुलिस वालों के सामने अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख मांगते मांगते हार गया उसकी ज़िंदगी। आपके ख्याल में इस एक वाक़े से उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिर जाएगी? क्यों मैं इतना इसको पर्सनल ले रहा हूँ मामले को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफीन, इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन से, हमारा कंट्री ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया एक डिफरेंट सिचुएशन से गुजर रही है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल कोताहियाँ हैं माशरे के अंदर और बेपनाह कोताहियाँ हैं। अब मैं आपको देखें, वज़ीराबाद की आपने बात की, मैं तो बात करूँगा अपने शहर की, जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस शहर से मैंने इलेक्शन लड़ा, जहाँ से मैंने मुंतखब हूँ। मैं ख़ुद आपको बताऊं कि इस वक्त सिंध के अंदर ये सूरत हाल है कि पुलिस, सिंध की जो पुलिस है वो बेमुहार घोड़े की तरह है। आप देखें कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ ही सब्ज़ी मंडी लगती है और डेली जो लोग 3-3, 4-4 हज़ार रुपए की इन हालात में 3-3, 4-4 हज़ार रुपए की सब्ज़ी या फ्रूट ला के मोहल्लों में, इलाकों में ला के बेचते हैं। उन लोगों से मैं ख़ुद अपनी आंखों से देखता हूँ, सुबह आते हुए भी और जाते हुए भी तकरार भी होती है पुलिस वालों से। अभी भी पुलिस इन हालात में भी अनदेखी मौत जिस वक्त शहर की गलियों के अंदर घूम रही है, फिर भी हमारी सिंध की पुलिस जो है उसे बाज नहीं आ रही। देखिए, इससे पहले सिंध गवर्नमेंट का एक ही उनको अनदेखी मौत। आज फिरदौस शमीम नकवी ने लॉकडाउन को जूते की नोक पे रखा, कोई SOP भी फॉलो नहीं हुई, हमारे चैनल ने भी इसको चलाया। बचत बाज़ार लगा दिया, मुर्तज़ा वहाब साहब अपनी जो है वो हवाई फायरिंग करते फिर रहे हैं और यहाँ बचत बाज़ार लग भी गया। जिसने खाना कमाना था वो खा कमा के भी चला गया। फिर क्यों हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ? देखें आरफीन, कोरोना वायरस का जो थ्रेड है वो अपनी जगह पे मौजूद है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आप इस कराची शहर के बासी हैं, लेकिन लोगों की गुर्बत को भी तो मद्देनज़र रखें। इस वक्त लोगों के हालात क्या हैं? 1 महीने से, अभी ख़ुद आपने कहा कि लोगों के बच्चे घरों में भूख से बिलक रहे हैं। तो देखिए, ये वो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि लोगों की किसी तरीके से मदद की जाए, उन लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलीफ पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये सिंबॉलिक ये एक्टिविटी है जो बचत बाज़ार की है। और इस वक्त जितने भी लोग हैं कराची के, हर अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची शहर वो शहर है कि जो खुले दिल के लोगों का शहर है। और अब मैं वसूख से कहता हूँ कि हर चौथे घर में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह राशन पैक हो रहा है और हर बंदा अपनी अपनी बसात के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक लोगों की मदद करने के लिए माशरे के अंदर निकला हुआ है। और इसी वजह से अभी तक हमारे यहाँ हालात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं। दुरुस्त है। कैसर शेख साहब, जनाब मन, ये मुझे बताइए, ये जो कुछ भी इंसानियत सोज वाक़यात अभी आपके नॉलेज में मैं लेकर के आया हूँ अपने इंट्रो से लेकर के और यहाँ तक की गुफ्तगू के ज़रिए, सर इस एक बात के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अफसोस का इजहार करना, सर चैमानी दारद, कुछ और कहेंगे आप? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जो कोई वाक़यात चल रहे हैं, जो पुलिस, मैं खुद कराची में रहता हूँ और कल मैं गया हुआ था बाहर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि डबल सवारी के लोग, जिस तरह एक मर्द और एक वो खातून, ठीक है वो जो भी कानूनी उनके हवा निकाल दी गई और उनको रोका हुआ है, उनके खिलाफ चालान हो रहे हैं। भाई बात ये, इस वक्त तो लोग इतने दबे हुए हैं, इतनी तकलीफ में हैं और इन मामलात में मैं हैरान हूँ कि जब इतनी सख्ती आप करें तो लोग क्या करेंगे? किसी ने अपने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने कोई चेक कराना है, कोई ज़रूरी काम से जाना है। तो इन हालात में पुलिस को भी, लेकिन अगर खिदमत का जज्बा रखेंगे तो मामलात को देख कर उस वक्त ही फैसला करेंगे कि कौन सा जेन्युइन किसी काज के लिए जा रहा है या कौन सा किसी मजबूरी में जा रहा है। तो हमारी पुलिस को मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर सलूक करना चाहिए लोगों से। लोग तो वैसे ही परेशान हैं इन हालात में। आरफीन, आपने जो बताई है बात, पंजाब का भी मैं आपको, क्योंकि मैं पंजाब से इलेक्ट हुआ हूँ, चंडियोट से, और यही हालात है वहाँ भी जो पता लग रहा है। अब वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई ना, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के थ्रू और उनको कोई पता तो है नहीं। लेकिन ये पहले बल्दियाती इदारे थे, उनके थ्रू अगर कर देते, ये जो बहुत बड़ी हमने अपने तौर पे हम कर रहे हैं, अपनी हमारी टीमें हैं और पूरा हम जो भी हमसे हो सकता है वो राशन की तकसीम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस वक्त टाइगर फोर्स बनाई, एकदम आप टाइगर फोर्स बना के इतने लंबी चौड़ी इमदाद उनके जरिए करेंगे, ये पॉलिटिकल है। क्योंकि हमारे इलाकों में मैं मुस्लिम लीग नवाज से हूँ और इलेक्ट हुआ हूँ, और जो PTI के और वो जो वर्कर है सारा उन्हीं के थ्रू अगर काम हो रहा है सियासी तौर पे, तो वो सही तरह कंट्रीब्यूट नहीं किया जा सक रहा, वो कर ही नहीं सकते। उनकी पोजीशन ही नहीं है, उनके पास इतनी नॉलेज और उनका बैक यानी डेप्थ में लोगों को जानते ही नहीं है कि कौन लोग डिजर्व करते हैं, किन को उन्होंने इमदाद पहुंचानी है।
तो ये मामलात में हमें चाहिए कि हम लोगों के इस वक्त ख्याल करें कि वो लोग किस कुर्ब से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो ये कोरोना का जो खौफ है, और फिर बेरोजगार हो गए हैं लोग, अपने घरों में बैठे हैं, उनका कोई खासकर दिहाड़ीदार मजदूर। और आज जो है ना, हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, उसमें मैंने ये कहा है कि जितना भी कर्जे आप नए नए दे रहे हैं, हुकूमत जो है वो नई नई दे रही है कि वो लोन स्टेट बैंक ने कहा, मुझे आप ये बताइए कि सारा ये अमीर लोगों के लिए तो है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, कैसर अहमद शेख साहब यहाँ ब्रेक पर जाने की कॉल दी गई है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर कुछ और मौज़ूआत है जिनका अहाता करेंगे अपने मेहमानों। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। मौजू को थोड़ा सा बदलते हुए अब हम बात करेंगे आटा चीनी बहरान की तहकीकात के हवाले से। अकरम चीमा साहब, हुजूर पहले बड़ा शोर था कि 25 तारीख को जो है एक नई तारीख रकम होगी, 25 तारीख से फिर एक महीने बात आगे चली गई है। एक महीने के बाद भी वो सब कुछ जिसके ख्वाब दिखाए गए थे होगा या नहीं ये भी अल्लाह ही जानता है, या फिर कुछ मखसूस बंदे। अपोजिशन जमातों का ये कहना कितना गलत है कि ये जो ऑथेंटिक इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्ट कंपाइल करने के लिए मज़ीद वक्त दिया गया है, आज से पहले ये काम क्यों नहीं ख्याल आता है? जस्ट बिकॉज कि इसमें पीटीआई या आपके कुछ हिमायत याफ्ता या कुछ आपकी इत्तेहादी जमातों के लोगों की गर्दन फंसी है, ये कार खैर कहीं इसीलिए तो नहीं है? बिस्मिल्लाह। देखिए आरफीन, अगर तो जो बात आप कर रहे हैं कि पीटीआई के लोगों की गर्दन फंसी, अगर इस तरह का वो बात होती तो ये रिपोर्ट शाये ना होती। देखें, इसके फॉरेंसिक जो तहकीकात हैं उसका ऑर्डर जारी हुआ है, और फॉरेंसिक तहकीकात का मतलब होता है कि आप एक ऐसी ऑथेंटिक और मुकम्मल तहकीकात करके पेश करें, जिसके लिए ग़ालिबन मैं समझता हूँ कि शायद ये 25 तारीख तक का जो वक्त दिया गया था वो तहकीकाती इदारों की तरफ से मुतालबा आया कि ये वक्त कम है, लिहाजा हमें मज़ीद वक्त दिया जाए। देखें, इंतहाई ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला ये तहकीकाती रिपोर्ट आएगी भी, और एज़ इट इज़ जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे की वैसे ही अवाम के सामने पेश भी की जाएगी। इसमें बिल्कुल आप इबहाम में ना रहें, भले उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गर्दन फंसे या किसी और की गर्दन फंसे, इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। जो तहकीकात होंगी, फॉरेंसिक तहकीकात का मतलब ये है कि एक मुकम्मल तहकीकात आप की गवर्नमेंट ने तहकीकाती इदारों को कहा है कि वो करके और मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें, जिसके अंदर फिर आएँ बाएँ शाएँ की इंशाल्लाह गुंजाइश भी नहीं होगी। आजिज़ धामरा साहब, सर ये मुझे बताइए कि ये ऑथेंटिक रिपोर्ट कंपाइल करने के लिए जो मज़ीद 1 माह का वक्त मांगा गया है और फिर माशाअल्लाह ये मज़ीद वक्त इनायत किया भी जा रहा है, इस पर मैंने जो सवाल उठाया था किस हद तक ये ज़्यादती है मेरी कि अपोजिशन जमातों ने अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना है तो क्या गलत करना है? रिलीफ इन्वर्टेड कॉमास में अगर दिया जाएगा तो सिर्फ वो पीटीआई के लोगों को ही क्यों? अगर अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं तो इस बात में क्या जो है वो खराबी है? देखें आरफीन, ये एक सिर्फ अपोजिशन का मसला नहीं है, ये सवाल पूरी कौम का है कि ये जो रिपोर्ट लीक हुई बकौल तर्जुमान प्राइम मिनिस्टर के। देखें, इशू ये है कि तर्जुमान आके कहते हैं कि ये लीक हुई है और एक दिन के बाद तर्जुमान का नाम भी धामरा साहब आप काइंडली बता देंगे तो मेहरबानी होगी आपकी कि जिस तर्जुमान का आप नाम लेके कह रहे हैं कि उन्होंने लीक नहीं हुई रिपोर्ट, ये गवर्नमेंट ने शाया की। धामरा साहब जी प्लीज गो ऑन। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि नेशनल चैनल पे बैठ के आपको वजीर आजम के तर्जुमान का पता नहीं कि वो कौन है। ये तो बड़े अफसोस की बात है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। मैं उसका नाम जानना चाह रहा हूँ ना, जिसके हवाले से आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट लीक होने का इंकशाफ किया तर्जुमान ने। आरफीन साहब, इनको जरा वीडियो क्लिप वो दिखा दें चंद साहब वाली, जो जियो के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि ये रिपोर्ट लीक हुई है और उसके 24 घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये मेरी मंशा के मुताबिक हुई है। मतलब इस हुकूमत का हाल ये है कि उनके तर्जुमानों का पता नहीं और प्राइम मिनिस्टर को ये मालूम नहीं कि एक दिन पहले मेरे तर्जुमान ने क्या बात की है, और उसके बाद 1 महीने की एक्सटेंशन देना ये अपने लोगों को बचाने की कोशिश है। वरना प्राइम मिनिस्टर ने कौम से जो वादा किया था, तो आप ये बात कहें ना कि वो गलत वादा था, आप ये कहें कि ये गलत वादा था। और जो दम दुरूद वाले वजीर आपके पास बैठे हुए हैं, नेब ने कल ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे और नेब को नाकाम करने के लिए ये तो गठजोड़ है
न्याजी और अच्छा धामरा साहब, ये आपने खूब कही, यानी नैब को अभी भी कोई नाकाम करेगा, ये ब्रेकिंग न्यूज तो ये भी है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि गठजोड़ है, उनसे एक दिन स्टेटमेंट दिलवाई गई, उससे पहले एक वफाकी वजीर जो है रेलवे के, उसने कहा कि मैंने दम दुरूद करके शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से उनको बचा लिया है। अभी 1 महीने की एक्सटेंशन की क्या नियत है? वो पार्टी जिसका नैरेटिव ही ये है कि हम 1 इंच भी आगे पीछे एहसास से नहीं होंगे, तो 1 महीने की एक्सटेंशन जो है वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश है, क्योंकि ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं करना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, मगर क्योंकि तर्जुमान ने कह दिया कि ये लीक हो गई, अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब की मजबूरी थी कि वो इस रिपोर्ट को ऑन करें। अगर वो नहीं करते थे तो आज क्या हो रहा है आपके प्रोग्राम में? इनको अपने तर्जुमान का पता नहीं, वो मुझे बताना पड़ रहा है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा आज धामरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कैसर अहमद शेख साहब, सर धामरा साहब ने जैसे कहा उसी को ज़रा रीवर्ड अगर कर दिया जाए तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान बनता है। कहते हैं कि आटा चीनी बहरान पर नैब की इंक्वायरी का मकसद वज़ीर आज़म को बचाना है। सर वज़ीर आज़म को बचाना मकसूद हो या ना हो, नैब जो इतने अरसे के बाद ख्वाब गफलत से जागी है उससे भी कता नज़र, ये जो आज एक और लतीफ़ा ज़राए की मदद से बाहर आया है कि काबीना की पावर सेक्टर तहकीकाती रिपोर्ट आम करने की भी मंजूरी, ये पिछली वाली रिपोर्ट का अभी तक कुछ नहीं हुआ, नई रिपोर्ट आने से क्या हो जाएगा? मतलब ये तो रिपोर्ट दर रिपोर्ट, ये अपने खिलाफ मजीद FIR काटने की क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी हुकूमत को? ये आरफीन साहब, ये तो इसी आए थे ना, इसी वजह से कि हमने एहतसाब करना है। अब 2 साल हो गए, अब ये अपनी रिपोर्ट ही अभी इन्होंने ये क्रेडिट ये ले रहे हैं कि हमने देखो रिपोर्ट शाया कर दी, ये कितना बड़ा क्रेडिट है। और अब बात सूरत ये है कि उस पर कब होगा एक्शन, कब होगा और क्या होना है एक्शन, आज खुद ही कर रहे हैं। इनके अपने मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जो लोग वो हमारे लोग तो इन्वॉल्व नहीं है, जो मिनिस्टर्स हैं। तो आप अंदाजा कर लीजिए ना कि 100 अरब रुपए चीनी का रेट जो बढ़ा है ना, 53 रुपए से जो 80 रुपए तक चीनी गई है, वो 100 अरब रुपए का फायदा हुआ है चंद ये चीनी के इंडस्ट्रियलिस्ट को। आप उसका देखिए ना, 3 जो सब्सिडी है वो तो 3 अरब रुपए, जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो 100 अरब रुपए का है। तो आप इसके बाद लोगों में वावेला था, अब ये और क्या कर सकते थे? ये तो इन्होंने करना ही करना था। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह रहे हैं, लोगों का दिल बहला रहे हैं कि जी हमने ये रिपोर्ट शाया कर दी, एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। 25 तारीख खुद इन्होंने दी, अब ये खुद ही कह रहे हैं कि नहीं जी 25 तारीख तो बहुत जल्दी है, अब लेट करें, अब कब रिपोर्ट आएगी, उस पर क्या एक्शन होगा। और अब नई नई रिपोर्टें निकल रही हैं, जो बैंक वाली है कि बैंकों का, ये कोई पहली बार नहीं है, बैंकों की तो कई बार ये बातें हो चुकी हैं और आज तक कभी एक्शन तो नहीं हुआ। कई हुकूमतों ने जो कर्जे थे उसके ऊपर सारा कई रिपोर्टें आ चुकी हैं। रिपोर्टें को नई नहीं बन रही, रिपोर्टें बनी हुई हैं। अब ये बिजली के ऊपर ये कर रहे हैं, IPP की जो रिपोर्टें निकाल रहे हैं, जरूर निकालें अगर किसी ने गलत किया है, लेकिन इनके पास तो सिर्फ बातें करने का है ना। 2 साल में क्या एहतसाब किया? मुल्क का इकानमी जो है पहली बार 1952 के बाद पहली बार वो सुकड़ गई है, यानी 1.5% इकानमी सुकड़ गई। जो रेवेन्यू हासिल करना था, आप तो ये कोरोना का बहाना बना रहे हैं ना, रेवेन्यू 5500 अरब रुपए का हासिल करना था, वो 3900 अरब अब कह रहे हैं। सर जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले अकरम चीमा साहब के पास जाते हैं। अकरम चीमा साहब, सिराजुल हक साहब कह रहे हैं वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स के जरिए अपने मेंबरान के हलकों को मजबूत कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम वालों को गरीबों का कोई एहसास नहीं। तबसरा फरमा दीजिए फिर ब्रेक। पहले मैं कैसर शेख साहब की बात का जवाब दूंगा। देखें, जितनी भी रिपोर्ट्स शाया हुई हैं, इनको इस चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, ये कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं पहले दिन से ही उसको कि जी ये रिपोर्ट लीक हुई है। भला इस तरह रिपोर्टें लीक होती हैं? आप सरकारी दस्तावेजात इस तरह लीक हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अभी ये IPPs के ऊपर भी रिपोर्ट शाया होगी और हर चीज़ के ऊपर रिपोर्ट आएगी और इंशाल्लाह ताला एहतसाब इस मुल्क के अंदर आपको होता हुआ नजर आएगा। और इंशाल्लाह जो कुछ इस मुल्क के साथ आपकी जमात ने किया है और उसका एक एक कच्चा चट्टा आपके सामने खोल के सामने रखेंगे। कैसर शेख साहब, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है इन रिपोर्टों से। ये रिपोर्टें आएंगी और जो काम आपकी हुकूमतों के दौरान उतारे गए, जो इस कौम को आप लोगों ने मकरूज करके गए हैं, जो IPPs के साथ आप लोगों ने मुआहदे किए हैं, ये नस्लें भुगतेंगी पाकिस्तान की कौम की यहाँ पर। थोड़ा सा सबर रखें। धामरा साहब,
ये बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन है। आपने कौन से मुआहदे किए हैं जनाब, जरा वजाहत कीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। देखिए आरफीन साहब, पहली बात तो यह है कि इनको अपने तर्जुमानों का पता नहीं है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कल प्राइम मिनिस्टर की और जो मुलाकात बिटवीन प्रेसिडेंट साहब हुई है ना, ये जो तरीन साहब की धमकी थी ना इस रिपोर्ट के बाद, इस हुकूमत के बारे में, उसके बाद ये एक्सटेंशन मिली है कि वो जहाज जो है वो उल्टा सफर करने वाला था। चलें, आपको भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हैं, महीना आने में भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इंशाल्लाह ताला। सर हम, हमारा क्या है, अपनी खैर मनाए, अपनी हुकूमत की खैर इंशाल्लाह बेफिक्र हैं। कैसर शेख बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। सामने आएगी। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना पेशेंट्स के लिए शेख रशीद ने अच्छी खबर दी है। रावलपिंडी में राजा बाज़ार जो है उसमें सिनेमा घर को तोड़ करके और बाकायदा अस्पताल बनाया जा रहा है उसको। तो यानी कि अब कोरोना पेशेंट्स, अल्लाह माफ़ करे, फिल्में देखते नज़र आएंगे जल्दी वज़ीर रेलवे की ताउन से। वज़ीर रेलवे ने यह फरमाया कि मैंने वज़ीर आज़म को मीडिया और सियासतदानों से दोस्ती का मशवरा दिया है। अकरम चीमा साहब, हुजूर, आपको लगता है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास में मीडिया से दोस्ती का जो मशवरा दिया है, ये दोस्ती वही है ना जिसकी तरफ मैं इशारा गाए बगाए करता रहता हूँ कि मतलब सब आप ही की भाषा बोलें, कोई एतराज़ ना करे, कोई नुक्ताचीनी ना करे, कोई तनकीद ना करे, तोपों का रुख दूसरों की तरफ रहे, इसका मतलब है कि दोस्ती पक्की। बिस्मिल्लाह। देखें आरफीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी तनकीद से ना घबराने वाली जमात है और ना कभी घबराएगी। देखिए, मीडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का आप बताएं कि किस मीडिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं? मीडिया से हमारे अल्लाह का शुक्र है अच्छे ताल्लुकात हैं, और मीडिया जो भी रिपोर्टिंग कर रहा है, हमारा सिर्फ इतना सा मुतालबा होता है कि आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, हर चीज में नेगेटिविटी को तलाश मत करें। यही सबसे बड़ी ज्यादती है। पॉजिटिव रिपोर्टिंग क्या होती है? हर चीज के अंदर नेगेटिविटी को तलाश ना करें। और देखिए, बहुत सारे जो नेशनल इश्यूज होते हैं उनको भी जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनको भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं। कर दूं जनाबे वाला, मुख्तलिफ ज़ाविया निगाह हुआ करते हैं। उस चीज को आप इख्तिलाफ कहते हैं तो आपकी मर्जी है। मुख्तलिफ ज़ाविया निगाह होते हैं हर सूरत हाल के, एक आपका ज़ाविया और एक मेरा। आप मुझ पर ये हुक्म कैसे चला सकते हैं? आप होंगे हुकूमत, लेकिन आप मुझे ये ऑर्डर कैसे दे सकते हैं कि मैं वो दिखाऊं जो आप देखना चाहते हैं? ये कहां लिखा है? नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप ये कह रहे हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है कि देखिए, हर अच्छी चीज को भी अगर कोई मीडिया ग्रुप जानबूझकर उसको नेगेटिव पेश करने की कोशिश करेगा, दीदा उदानिश का जहल है। बिल्कुल ठीक है, इतने इस पर गिरफ्त बनती है। और स्पेशली नेशनल इश्यूज की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल इश्यूज के ऊपर सर इस पर गिरफ्त बनती है, लेकिन हर इशू में जहां नेगेटिविटी ही नजर आ रही हो उसको पॉजिटिव कैसे कोई दिखा सकता है? कम वक्त। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना? आपकी सोच तो हो सकती है, नहीं है ना? ऐसा नहीं है। तो नेगेटिव को नेगेटिव दिखाना पड़ता है ना? नेगेटिव को नेगेटिव दिखाएं, लेकिन देखिए जो नेशनल इश्यूज हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाने का हर यहाँ मैं आपके साथ हूँ। अग्री। आजिज हमरा साहब, सर आपने भी एक दो दौर तो कम से कम हुकूमतों के भुगता है, अब आप सूबे सिंध में। सर ये पॉजिटिव रिपोर्टिंग के मामलात आपके दौर में भी थे? ये अपोजिशन में तो इस तरह का कोई खूबसूरत ख्याल जहन में नहीं आता, ये हुकूमत में आते ही क्यों मिजाज इतने नाजुक हो जाते हैं कि हर खबर को अपने ही अंदाज में देखना जो है वो मांगता है? ये बड़ा अलमिया है नूरुल आलमीन साहब। जहाँ तक मेरी पार्टी की बात है तो मैं तो आपको दावत देता हूँ कि बिल्कुल इस तरह की रिपोर्टिंग करें, और जो वाकयात आपने आज रिपोर्ट किए हैं अगर कल भी हो तो बेशक उनको रिपोर्ट करें, मगर एक नेगेटिव जमात पॉजिटिव रिपोर्टिंग की उम्मीद तब कर रही है जब वो हुकूमत में है। और ये कह रहे हैं कि हम जब अपोजिशन में थे, जो रिपोर्टिंग आप करते थे, जो हुक्मरानों को लकब देते थे आप, और वो एज इट इज आप छापते थे और बताते थे, आज भी वही किया करें ना। ये आप नालायकी कर रहे हैं कि इनके मिजाज के खिलाफ बात कर रहे हैं। और दूसरी जाने मेरे भाई कह रहे हैं कि हमारा मीडिया से कोई इशू नहीं है। तो जनाबे आली शेख रशीद जो आपके बड़े पाए के लीडर हैं और वजीर हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान को दोस्ती करनी पड़ेगी मीडिया से? अगर दोस्ती है तो फिर ये मशवरा क्यों दे रहे हैं? और जहां तक नूरुल आरफीन साहब आपने सवाल किया शेख रशीद के उस कोरोना के हवाले से, देखिए ये तो सीरियस ले ही नहीं रहे थे। ये तो कह रहे थे कि कोरोना और लॉकडाउन इशू है ही सिंध गवर्नमेंट का,
और ये जो लाहौर स्टेशन पे गए थे, किस तरह सोशल डिस्टेंस का इन्होंने ख्याल किया, माशाल्लाह तमगा देना चाहिए। और आप लफ्जों से तो दे ही दे, ये तो पॉजिटिव रिपोर्ट करें कि जिस तरह सोशल डिस्टेंस ये रख रहे हैं, गवर्नर 40 गाड़ियों में जाके दौरे कर रहे हैं, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि ये पैसे जो है वो इमरान खान दे रहे हैं। अपनी पॉलिटिकल विंग को इन्होंने पाकिस्तान के कौमी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके शेड बनवा के दिए कि आप जाके ये हलकों में जाएं। और जो पहला खिताब, जो पहली मीटिंग की थी प्राइम मिनिस्टर ने, वो वीडियो क्लिप भी इनको बता दें कि जिसमें वो कह रहे थे कि अल्लाह मियां ने आपको मौका दिया है, ये बेहतर मौका है कि आप अपने हलकों में जाएं और अपने हलकों को मजबूत करें ताकि आइंदा मुखालिफ जीत के ना आए। तो ये बेहतरीन मौका है, ये टाइगर्स के लिए बेहतरीन मौका है कि आप अपने हलकों को जाएं, हल्का मजबूत करें। अकरम चीमा साहब इस पर रद्द-ए-अमल देना चाह रहे हैं सर, उसके बाद फिर कैसर शेख साहब के पास जाऊंगा। अकरम साहब इख्तिसार। देखिए, पहले तो गलत बयानी की इंतहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करके टाइगर फोर्स के लिए शर्टें तैयार करवाई गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। पॉलिटिकल विंग है, बिल्कुल भी नहीं। ये टाइगर फोर्स जो है वो पाकिस्तानी अवाम है, ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, और उनको ये फोर्स सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि अगर ये कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा गलत सूरत हाल इख्तियार करता है तो उसमें हमारे पास एज ए वॉलंटियर काम करेंगे। ये कोई सियासी फोर्स नहीं है। इसको पहले दिन ये जितनी भी जमातें, जमात इस्लामी हो या धामरा साहब की जमात हो या मुस्लिम लीग नून हो, इनको तो टाइगर फोर्स का फोबिया हुआ है इस टाइम पे। जमात इस्लामी टाइगर अवाम दुश्मन है ना, वो ऐसा जानवर है जो अवाम दुश्मन है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ, धामरा साहब मैं जरा इनसे, ये जमात इस्लामी का इसमें क्या लेना देना था? अकरम चीमा साहब। जमात इस्लामी के जो सिराजुल हक साहब हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर यही कमेंट किए हैं कि जी ये टाइगर फोर्स नहीं होनी चाहिए और इससे ये होगा और उससे वो होगा। देखिए ऐसी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ वॉलंटियर्स हैं। और जो अगर सूरत हाल कोरोना की से निकलती है, कैसर अहमद शेख साहब के पास जाऊंगा, आके ये लोग काम करेंगे और आवाम को सहूलियात पहुंचाएंगे। इनको तकलीफ इस बात की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को मोबिलाइज क्यों कर रही है, सिर्फ इनको इस बात की तकलीफ है, इसके अलावा इनका और कोई मसला नहीं है। ये इसलिए इसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। आजिज धामरा साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ, अकरम चीमा साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा पेशेंस की इस्तदा है। कैसर अहमद शेख साहब हुजूर वाला, ये टाइगर फोर्स के मामले पर भी जो रफड़ा पड़ गया है सर, आपके ख्याल में क्या, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जी मैं समझता हूँ ये इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान पे। हमारे भी इलाके में देखें ना, टाइगर फोर्स बनी, उन्होंने जो अरबों रुपए, करोड़ों रुपए नहीं, धामरा साहब करोड़ों कह रहे हैं, अरबों रुपए जो तकसीम हो रहे हैं पूरे इलाकों में उनके थ्रू, वो रातों रात बन गई। देखो मुझे 27 साल हो गए पॉलिटिक्स करते हुए, 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। हमारे यहाँ से वर्कर्स की वो सही किस्म के वर्कर जो कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करा सकें, वो बनाना मुश्किल होता है। और ये रातों रात ये कहते हैं पूरे मुल्क में इन्होंने टाइगर फोर्स बना दी, वो अपने अपने करीबी लोगों को बांट रहे हैं अरबों रुपए, और ये इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, ये अपने अपने हलकों को मजबूत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, ये देखिए कोई इंक्वायरी करा लीजिए और टाइगर फोर्स बनी है। चीमा साहब पहले उनकी बात हो जाए, फिर मैं आपसे जवाब भी लूंगा। जी कैसे साहब कंटिन्यू कीजिए। उनके जी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके थ्रू बनी है। अब आप बताइए कि उनका कोई रिजल्ट है किसी किस्म का? वो तो लोगों को चंद अपने अपने लोगों को नवाज रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा तवक्कुफ, कैसर अहमद शेख साहब को मुगालता हुआ है, ये इन्होंने अरबों रुपए कह दिया, मैं इसीलिए ज़रा चौंक गया। आजिज धामरा साहब ने इख्तिसार से काम लिया था, उन्होंने करोड़ों रुपए तक मामला रखा। सर आप की बात की है, सॉरी सर, मैंने उसकी ड्रेसिंग की बात, इन्होंने ड्रेसेस के हवाले से बात की। बहरहाल वो भी पैसे देगी, छप्ती ने फीस सबिलिल्लाह तो कुछ भी नहीं हुआ। आप मुकम्मल तौर पर निगेट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आजिज धामरा साहब और कैसर अहमद शेख साहब एक सिंगल रुपया कौमी खजाने से साबित कर दें कि टाइगर फोर्स के ऊपर खर्च किया गया। एक सिंगल रुपया, ये करोड़ों और अरबों की बातें कर रहे हैं बैठ के, एक सिंगल रुपया साबित कर रहे हैं कि कौमी खजाने से टाइगर फोर्स के ऊपर खर्च किया। और दूसरी बात, एहसास प्रोग्राम को ये कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एहसास प्रोग्राम में आरफीन आप भी जानते हैं कि उसमें कोई बंदा इंटरप्शन कर ही नहीं सकता। कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई मिनिस्टर, कोई वजीर, कोई बंदा उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता। ये तो डायरेक्ट प्रोग्राम है और
कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, उसके अंदर जो अप्लाई करेगा, जो उस फिल्टर में से गुजर के जो एलिजिबल होगा वो बंदा सामने आएगा। तो इसमें तो ये बात हो ही नहीं सकती। आप इसको आप जितना मर्जी चीख लें, आप जितना मर्जी चीख लें, इनको तकलीफ इस बात की है कि ये एहसास का इतना बेहतरीन प्रोग्राम और इतने कम वक्त में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लेके और मुस्तहिक लोगों तक पैसा पहुंच रहा है। इस बात सर की एक छोटी सी बात, इनकी सियासत दफन होने जा रही है अकरम साहब से, इस तदफीन से पहले ये लोग शोर कर रहे हैं। इस तदफीन से पहले एक छोटा सा जवाब आपके जिम्मे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। सेहत इंसाफ कार्ड जो प्रोग्राम था वो शहबाज शरीफ के उसे जो प्रोग्राम था जिसको नया नाम दे करके आपने इसको अडॉप्ट किया, वो उसका रेप्लिका भी नहीं है। जनाब कोई ऐसी लॉजिक पेश कीजिए कि मैं, धामरा साहब, कैसर अहमद शेख साहब और हमारे नाजरीन मान जाएं कि आप खुद ही इतने इनोवेटिव हैं कि इस तरह के आइडियाज़ आपके दिमागों में आते रहते हैं, या ये चरबा साजी की फैक्ट्री कहीं लगी हुई है कि जो आ रहा है आने दे। इनके अपने एमएनए इस्तीफा दे रहे हैं कराची से यार। ये बात तो ठीक है, एमएनए ने इस्तीफा दिया है, इस पर जवाब मिलना चाहिए जनाब। अकरम चीमा साहब, नजीब हारून साहब का इस्तीफा, अगर आप आएँ। देखिए, नजीब हारून साहब हमारी पार्टी के सीनियर मोस्ट तरीन जो रुकन हैं उनमें से शुमार होता है। और नजीब हारून साहब को ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि वो मौजूदा जो नेशनल असम्बली है उसके अंदर एक रोल मॉडल है। सही है। सियासी इख्तिलाफात होते रहते हैं, जमातों के अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं। इनकी अपनी हुकूमतों के दौरान कितने लोगों ने इस्तीफे दिए और कितने लोगों को निकाला गया, वो एक अलग मैटर है। ये सियासी सिस्टम है, पॉलिटिकल निज़ाम है, इसके अंदर लोग नाराज भी होते हैं, इसमें लोग मान भी जाते हैं। और नजीब हारून साहब तो हमारे वो रुकन असम्बली हैं जो माशाल्लाह 23 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। जिस दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राइट सर, नाजरीन ये थी गुफ्तगू आज की। आज साहब, कैसर अहमद शेख साहब, अकरम चीमा साहब, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपनी शो में शिरकत पर एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन यहाँ साइन ऑफ करेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।